Hello friends, welcome to my channel Sharp Mind Study. Today's topic is past continuous tense, जिसे हम हिंदी में भूतकाल के भाग 2 के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। द पास्ट कंटिन्यूस डिस्क्राइब्स एक्शंस और इवेंट्स इन अ टाइम बिफोर नाउ which began in the past and were still going on when another event occurred. पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है ऐसी क्रिया यानी कि कार्य या फिर क्षण के बारे में जो कि बिफोर नाउ, नाउ मतलब अभी, अभी से पहले का, यानी कि पुराने समय का जो कार्य कैसा है, अभी तक जारी है, लगातार जो कार्य जारी है उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लाते हैं। इस परिभाषा को हम अगर सामान्य भाषा में समझें तो कह सकते हैं जो कार्य वर्तमान में नहीं भूतकाल में लगातार चलता आ रहा है जब तक कि अभी यानी कि वर्तमान काल में कोई नया कार्य जारी नहीं हो रहा है, तब तक जारी रहता है, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि उसमें कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसको समझने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस ऑफ एनी वर्ब इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। 2 हिस्सों में ये बटा हुआ होता है। हम कह सकते हैं द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी वॉज वर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वॉज को हम सिंगुलर एंड वर्ब को हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। एंड द बेस ऑफ द मेन वर्ब प्लस ing। तो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो वॉज वर्ब हैं और साथ ही इसका बेस जिसे हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ इसमें किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। इसको हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। दे यानी कि प्लूरल, दे यानी कि ये जो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इसमें किया जाता है। वॉचिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ हम कर रहे हैं। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य की अगर हम बात करें, जैसे शी है, ये सिंगुलर में आती है और ये प्लूरल में आती है, तो सिंगुलर में हम वॉज का यूज़ हम करते हैं और इसके साथ बेस जो है हमारा उसमें हम ing का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो इसमें हर एक में यूज़ किया ही जाता है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य होते हैं, 2 तरह के होते हैं प्रश्नवाचक, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर ही इसमें कंटिन्यूस चल रहा है और क्वेश्चन मार्क इसके साथ में दिया हुआ है। वॉज शी रीडिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दिया जाता है और सिंगुलर सारा कुछ चल रहा है। वॉजंट शी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी में इसकी पहचान देखें तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में इसमें आते हैं। अगर हम एक हेल्पिंग वर्ब के अगर हम यहाँ पर टू प्ले इसी वर्ब को हर अलग अलग तरीके के सेंटेंस में डालें, अलग सिंगुलर और प्लूरल में इसका यूज़ करें तो किस तरह से बनेगा इसमें हम देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव में आई वॉज प्लेइंग, तो आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। वॉज
आई प्लेइंग। अब ये हमने क्या देखा फ्रेंड्स, आई के साथ सिंगुलर का यूज़ किया जाता है, नेगेटिव में नॉट और इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव स्टार्ट किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। यू वर प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे। इस तरह से यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग आएगा। ही वॉज प्लेइंग, ही सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ की जा रही है। और यहाँ पर ही वॉजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था। इस तरह से बन रहे हैं। वी वर प्लेइंग, वी वरंट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, दे वरंट प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फ्रेंड्स अलग एग्जाम्पल हम इसमें देखें तो देखते हैं नए अलग एग्जाम्पल। दे वर वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। दे वर वेटिंग, वे इंतज़ार कर रहे थे बस का जब क्या हुआ, दुर्घटना हुई। तो देखिए ये जो अभी हमने सबसे पहले जब समझाया था तो बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो समय जारी है जब तक कोई नया समय नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नया क्षण नहीं आ रहा है। दे वर वेटिंग, वे इंतज़ार कर रहे थे जब दुर्घटना हुई। तो दुर्घटना बाद में हुई, लेकिन उससे पहले हमारा पास्ट जो था वो कंटिन्यू जारी था। कैरोलाइन was seeing when she broke her leg। यहाँ पर भी वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। When we arrived he was having a bath। जब हम पहुँचे, जब हम जा रहे थे या पहुँचे थे, he was having a bath, वह क्या कर रहा था, नहा रहा था। When the fire started, I was watching television। जब आग लगनी शुरू हुई, मैं क्या कर रहा था, मैं टेलीविज़न देख रहा था। और देखिए ये क्या है, I was watching television, मैं अपने पुराने कार्य को जारी रख रहा था, लेकिन अचानक से नया कार्य यहाँ पर शुरू हो गया। तो जो पुराना कार्य था यहीं पर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस शो होता है। तो फ्रेंड्स ऊपर जो सेंटेंसेस अभी हमने देखे तो हमने एक यहाँ पर एक विशेष चीज़ देखी कि यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस दोनों तरीके का मिला जुला वाक्य देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा ये नोटिस दिया हुआ है, विद वर्ब्स नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म द सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड। तो ये सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूस से जोड़ने के लिए इस तरह के सेंटेंस, जारी रखने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस भी ज़रूरी रहते हैं। फ्रेंड्स एक स्टोरी या फिर अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल के ज़रिए हम ये समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्रिएट होने की क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। तो देखिए, ऑफेन टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन अ स्टोरी रिटन इन द पास्ट टेंस। तो किसी भी स्टोरी के पास्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर उस बैकग्राउंड को बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जिस तरह से द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग एज द एलिफेंट केम आउट ऑफ द जंगल। तो देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर, सूरज चमक रहा था, बर्ड्स यानी कि पक्षी गा रहे थे। क्या हुआ, जब एलिफेंट जंगल की ओर आया। तो देखिए इस स्थिति में क्या है, ये कंटिन्यू स्थिति है, मतलब आ जा रहा है और ये स्थाई यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो रहा था, वह हो रहा था। तो आगे देखते हैं, द अदर एनिमल्स वर रिलैक्सिंग। बाकी जो एनिमल्स थे वो आराम कर रहे थे इन द शेड ऑफ द trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby and she didn't notice the hunter who was watching her. When
when the shot rang out she was running towards the river। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि स्टोरी का बैकग्राउंड बनाने के लिए भी यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट मतलब जो पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा है, टू डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। जो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है ऐसा कार्य, उसमें हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं आई was having a beautiful dream when the alarm clock। तो जैसे ही अलार्म क्लॉक रंग हुआ, जैसे ही अलार्म की घंटी बजी, क्या हो रहा था उस समय? आई वॉज हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम, बहुत ही सुंदर सपना देख रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनफिनिश्ड एक्शन, कार्य समाप्त नहीं हुआ, उसी के बीच में क्या हुआ है? एक नया कार्य जुड़ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। टू एक्सप्रेस अ चेंज ऑफ माइंड, किसके लिए? चेंज ऑफ माइंड। आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द डे एट द बीच बट आई हैव डिसाइडेड टू गेट माई होमवर्क डन इंस्टेड। तो देखिए, मैंने सोचा था या मैं जा रहा था समय बिताने के लिए बीच पर, लेकिन एकदम से मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे कार्य अपना होमवर्क ख़त्म करना है तुरंत पहले। तो देखिए, एक्सप्रेस चेंज ऑफ माइंड के लिए भी इसका यूज़ हम कर रहे हैं। विद वंडर, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। आई वंडरिंग मतलब सोचने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड बेबी सिट फॉर मी टुनाइट। तो देखिए, इस तरह से हमने अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पॉइंट्स में देखा कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो बैकग्राउंड और साथ ही साथ ये जो अलग अलग तरीके के अनफिनिश्ड एक्शन, एक्सप्रेस चेंजिंग और वंडरिंग वाला पॉइंट जो बताए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी किसी भी ट्रांसलेशन और स्टोरी के लिए। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।